Hello everyone, I welcome you all to this recorded lecture of chapter number 1 solutions, lecture number 6 है ये आपके सामने, है ना। यार इसका फोटो क्यों नहीं आ रही है? चलो बाद में खींच के स्क्रीनशॉट से। हाँ, तो हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे विद रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर, जहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट वेपर प्रेशर कि अगर हम एक कंटेनर को कवर करेंगे और उसके अंदर एक लिक्विड है जो कि वेपर बना रहा है, तो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन में एक इक्विलिब्रियम आएगा जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम होगा, और जो कि वेपर प्रेशर इस गैस के अंदर जो वेपर बना रही है, जो वेपर प्रेशर लगाएंगे इस लिक्विड के सरफेस पे, उसके बराबर होगा। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये गैस के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। इसको हम क्या बोलते थे? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, बिकॉज इस लिक्विड के बने हुए गैसेस से ही तो ये आया ना। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, जो कि के इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था इसके कुछ रिलेशंस की। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जिसमें हमने पढ़ा था ln P2 by P1, यहाँ पे ये वेपर प्रेशर है टेम्परेचर T2 एट टेम्परेचर T1, दैट इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन R इंटू 1 by R1 माइनस 1 by R2। जहां पे अगर हम R की बात करें तो इट इज 8.321, इतना आप रख सकते हैं। ठीक है, या इट इज 2। अब ये कैलोरी या यूनिट का फर्क होता है, यहाँ पे बस आपको कैलोरी में पुट करना है, यहाँ पे जाउल, अगर जाउल है ऑप्शन में तो। ठीक है, बाकी आप पीछे की यूनिट आप देख सकते हैं ना कैसे, PV इक्वल्स nRT से, है ना। यूनिट आप देख लेना, यूनिट आप मैच करना। अगर जाउल में है कुछ आपको इन्फॉर्मेशन तो आप ये वाला यूज करें, अगर कैलोरी में है तो ये वाला यूज करें। ठीक है ये भी दिख रही है। हाँ, तो हमने एक देखा था ये, फिर हमने देखा था कि वेपर प्रेशर गैस के नेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, कि अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा गैस के अंदर है उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा, बिकॉज उतनी ही लेट जो है वो वेपर बनाएगा गैस, है ना, लिक्विड के जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि ये मॉलिक्यूलर वेट के भी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ही कम हम इसको तोड़ पाएंगे। फिर वी सॉ दैट ये बॉइलिंग पॉइंट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमने कुछ चीजें देखी थी अबाउट लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। इसको पहले मैं फोटो तो नहीं ले पाऊंगा, पर थोड़ा साइड होके, अच्छा हाँ चलो ऐसे ही खींच लेंगे हम। स्क्रीनशॉट नहीं खींच सकता क्या मैं यहाँ पे? नहीं, उसके बीच में कैसे खींचूंगा वीडियो के पीछे। चलो आगे हम बढ़ते हैं। आज हमें क्या देखना है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो इंटरेक्शन तो होगा नहीं। ठीक है ना। अब मुझे पता नहीं है कब जाएगा लेक्चर, बट मैं तो अब अपने अकॉर्डिंग ही देख रहा हूँ। हाँ अब हमें देखना है वेपर प्रेशर को हमें अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें देखना है। हमें ये चीज पता चली है कि किसी भी सॉल्यूशन, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन की, तो हमने प्योर लिक्विड का देखा ना। वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, आज हम ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, कम ही पढ़ेंगे, आधे घंटे की होगी लगभग क्लास, दैट इज इक्वल टू P नॉट ऑफ लिक्विड। जैसे अगर मान लो प्योर लिक्विड A है तो उसका P नॉट A हो गया। ठीक है, फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम PS से डिनोट करते हैं। किस चीज से? PS से। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन। फिर हमें ये एक चीज बताई गई है कि PS जो है डायरेक्टली जैसे एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने क्या डाला है? A डाला है और B डाला। ठीक है, मान लो A क्या है? सॉल्वेंट, B क्या है? सॉल्यूट। ठीक है ना, सही बात है। हाँ, तो अगर मुझे A का वेपर प्रेशर चाहिए, A का इन दिस सॉल्यूशन, अगर मुझे इस सॉल्यूशन में A का वेपर प्रेशर चाहिए, ये तो तब है ना जब सिर्फ A प्रेजेंट है। तो इसको अगर मान लो मुझे इस सॉल्यूशन में A का वेपर प्रेशर चाहिए तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऊपर नॉट नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काय A के, है ना। और ये इसमें मान लो A के कितने, A का है काय A एंड B का है काय B। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ A इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय A। ठीक है, और ये कैसे पता चला है? बाय राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ। फिर अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम एक कांस्टेंट लगाएं जो कि क्या होगा? ये, तो ये आपके पास आता है। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। सही बात है। ठीक है, तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय A, PA इज इक्वल टू PA नॉट काय A, है ना। ठीक है, या P नॉट A काय A, है ना। ये आपको पता चल गया। इसी तरह से अगर मुझे लिखना है तो मैं PB के लिखूंगा
पी ए नॉट पी बी नॉट काय बी, पी बी नॉट काय बी। एंड इफ आई वॉन्ट कि मुझे पी एस चाहिए, है ना, पी एस कैसे मुझे निकालना है, फिर ये भी हमें रॉल्स लॉ में ही पता चला है कि पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यहां पे आप रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ a liquid solution, liquid solution is equal to the sum of vapor pressures of its component, vapor pressures of its constituent components, है ना, जो इसे बना रहे हैं उसी से उसका वेपर प्रेशर, उन दोनों के वेपर प्रेशर को आप जोड़ दोगे तो आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, है ना। एक मिनट में काला वाला मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ बिकॉज इससे आपको दिखने के लिए होगा। एक मिनट के लिए आपको जरा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ, माना कि ये लाइव क्लास नहीं है तो मैं आपको वेट क्यों करवा रहा हूँ, बिकॉज अगर मैंने इसको स्टॉप किया क्लास को तो फिर मुझे एडिट करना पड़ेगा, और वो मैं करना चाहता नहीं है। हाँ, चलिए चलो फिर आगे बढ़े। ओके, हाँ कहाँ पे थे? हाँ, अब इसमें आप पी ए और पी बी की वैल्यू पुट कर लो। पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी, दैट इज इक्वल टू पी एस। टिल हियर आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। अब इसको आप जल्दी से नोट करो, और इसकी एक मैं फोटो खींचने के लिए थोड़ा सा साइड पे हो जाता हूँ। आई होप सो आपने इसको अब नोट भी कर लिया होगा, और अगर आपको और मतलब थोड़ा टाइम चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप इसको पॉज कर सकते हो, है ना। अब देखो ये जो हम केस पढ़ रहे हैं ना, चलो आगे बताऊंगा, जब दूसरा केस पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा इस केस की हेडिंग, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे नोट करते जाइएगा, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको मिटा दूं ना, देखो रॉल्स लॉ हमने पढ़ लिया, रॉल्स लॉ अभी हमने पढ़ लिया है ना। चलो, आई एम रबिंग नाउ, सेट हो रहा हूँ, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि पी सॉल्यूशन, जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो होगा पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी। अब इसी को मैं आपको थोड़ा सा अरेंज करके दिखाऊंगा। पी सॉल्यूशन इज पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी। अब अगर आप देखें इसको ध्यान से, है ना, यू नो दैट काय ए प्लस काय बी इज इक्वल टू 1। अगर आप काय ए की जगह 1 माइनस काय बी पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस काय बी प्लस पी नॉट बी काय बी। इफ यू सॉल्व इट, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काय बी प्लस पी नॉट बी काय बी, है ना। पी एस इज इक्वल टू, you see, if you take chi b common in these two, है ना, यही आएगा। एक मिनट, 1 माइनस chi b अगर आपने पुट किया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए chi b प्लस पी नॉट बी chi b। हाँ, इन दोनों में आप chi b कॉमन ले लो। if you take chi b common, then p नॉट b माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए, ये आपको रिजल्ट में मिलेगा। एंड दिस इज वेरी फेमस रिजल्ट जो आपको याद रखना है, एस क्यूब भी देंगे, एस क्यूब नंबर 11 आएगा ना आज, है ना। और अगर आप इसी में पुट करें काय बी इज इक्वल टू 1 माइनस काय ए, तो बस आपको थोड़ा सा इसमें चेंज मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, पी एस विल बी इक्वल टू पी नॉट ए काय ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस काय ए, है ना। दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए काय ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी chi a, है ना। नाउ फ्रॉम दीज टू यू कैन टेक chi a as common, chi a common, है ना।
ये इसको मैं ऐसे लिखूं, PS इज इक्वल टू, यहां से अब इसको मैच करना, B की जगह A है ना, बस B की जगह A कर दो, आपका सेम रिजल्ट आएगा, P नॉट A माइनस P नॉट B प्लस P नॉट B। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये दोनों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें, ये आपके पास क्या है, P सॉल्यूशन, P सॉल्यूशन। अब यहीं से अगर मुझे चाहिए कि ये तो आपका हो गया P सॉल्यूशन है ना, चलो हाँ, ये आपके पास दो चीजें आपको पता चल गई हैं है ना, इसको हम क्या कहते हैं, रॉल्स लॉ। ये हमने किसकी मदद से किया है, रॉल्स लॉ की मदद से। और इसकी डेफिनेशन वगैरह विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स वो मैं आपको बोर्ड वाले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है, मतलब वो वहां पे तो मैं लिख के या एनसीईआरटी बुक से ही आपको हाईलाइट करवाऊंगा सारी चीजें। इतना आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट करो। जल्दी नोट करिए इसे, तब तक हम आपको एक एस क्यूब दे देते हैं। बिफोर एस क्यूब हम एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, इसको आपने नोट कर लिया क्या, पहले इसको अच्छे से नोट कर लो। ओके, नाउ यू आर गिवन इन अ क्वेश्चन विच इज इन जेई 2016 का क्वेश्चन है शायद, है ना। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन सेज दैट एक मिनट, क्वेश्चन हाँ, एट 363 Kelvin, comma, the vapor pressure of pure liquid A is, कितना है क्वेश्चन में, हाँ इसमें है 21, ठीक है, 21 किलो पास्कल एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B is 18 kilopascal. If mole of A is equal to 1 and mole of B equals to, find pressure of solution, vapor pressure of solution। 2016 में मेंस में क्वेश्चन आया है, जेई मेंस में, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसमें नहीं आ सकता, हाँ आपको बताना है किलो पास्कल्स में ही बताना है, किलो पास्कल्स में ही बताना है ना। हाँ, You have to find in kilopascals only। सॉल्व करो इसको, आई होप सो आपने ये सॉल्व कर लिया है, बिकॉज हम बिना फ्लो के, मतलब बिना कुछ है ही नहीं तो क्या देखेंगे, है ना। तो हम जल्दी से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, आप पॉज करके इसको सॉल्व करिएगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें आपको क्या पूछा गया कि आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको पता है, अरे ये कैसा ब्लू है भाई, वेयर इज दैट ब्लू यार, अभी कहाँ, ये तो दूसरा ही है, ब्लू वाला कहाँ गया यार। चलो, वी शैल सॉल्व लाइक दिस ओनली ना, रेड से कर देते हैं, है ना। यू सी, यू नो दैट P solution is equal to P naught A chi A plus P naught B chi B। Now you are given P naught A, that is 21 kilopascal, because अब आपको इन किलोपास्कल ही चाहिए, तो आप इसकी यूनिट चेंज मत करो, है ना। 21 into chi A। Now chi A अगर आपको चाहिए, that is equal to mole of A upon mole of A plus B, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो मोल ऑफ ए कितने हैं आपको दिए हुए, 1/3, है ना। तो काय ए इज इक्वल टू 1/3 प्लस पी नॉट बी, दैट इज 18 किलो पास्कल इनटू काय बी की अगर मैं बात करूं, दैट विल बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि काय बी विल बी इक्वल टू काय ए 1 माइनस काय ए, ऐसे भी कर सकते हो। तो इफ यू सी इट विल बी 2/3, है ना। 3 6 are 18, 3 7 are 21, 7 plus 12, है ना। 19 kilopascal should be the answer, है ना, because 7 plus 6 to the 12, 12 13 14 15 16 17 18 19, हाँ 19 kilopascal should be the answer, है ना। अब एक आधा क्वेश्चन इससे रिलेटेड और देखते हैं, कुछ बढ़िया सा, है ना। हाँ, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखो कि हाँ, यू आर गिवन दैट 450 एंड 700 mm ऑफ Hg है, आपको टोटल वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है 600 mm ऑफ Hg, है ना। एट 363 Kelvin वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, हाँ हटा दो तो, प्योर लिक्विड A इज 500 है ना। प्योर लिक्विड B का ये है, इफ
यहाँ पे इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं अमेंडमेंट कर रहा हूँ ताकि आपका वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन सके। 450, 700 एंड 600, ठीक है। ए का है 450 mmHg है ना, बी का है 700 mmHg। इफ P solution is equal to 600 mmHg, find chi A and chi B। ऑल्सो फाइंड, यहां पे भी मैंने थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है, ऑल्सो फाइंड स्मॉल m इफ मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि है A है ना, A इज, वो मैं आपको बताता हूँ कितना है इसका वेट, वो तो मुझे सेट करना पड़ेगा ना अकॉर्डिंग टू डाटा, आंसर देख के, है ना। तो ये है है ना, फिर टेक इट 20 ले लो, है ना, इट इज 20 ग्राम पर मोल। नाउ सॉल्व दिस वेरी फास्ट एंड लेट्स सी कितने बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट मी स्टार्ट, बिकॉज ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो इसमें हम मैक्सिमम कंटेंट कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आपको दिया हुआ वेपर प्रेशर ए का दिया है इतना प्योर लिक्विड एंड प्योर लिक्विड बी का इतना, आपको सॉल्यूशन का भी दिया हुआ है, आपको काई ए काई बी निकालना है। ऐसे कैसे निकालोगे, देखो P solution that is equal to P naught A chi A plus P naught B chi B, है ना, इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा। P solution है आपके पास 600 that is equal to P naught A that is 450 into chi A, अरे यार अच्छे से नहीं बना, chi plus P naught B को अगर आप लिखेंगे कितना है 700 into chi B। अब chi B आप दो वेरिएबल हो जाएंगे ना, तो इसको आप क्या लिख लो 1 minus chi A लिख लो, इतना तो आप समझ सकते हो कि chi B को मैंने एक क्यों लिखा, ठीक है। फिर 600 इज इक्वल टू 450 काई ए प्लस 700 माइनस 700 काई ए, दैट इज इक्वल टू, इफ यू जस्ट चेक इट आउट, 700 इस साइड लेके जाओगे माइनस 100, दैट विल बी इक्वल टू 700 माइनस 450। तो क्वेश्चंस ही हो रहे हैं आज के, एक कांसेप्ट था बस, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन। 6 आ गया, 10 की 9, 10 ही आएगा, सॉरी 5 0 एंड 6 माइनस 4 विल बी इक्वल टू, ये मैंने क्या किया है, 700 में से 450 करना ना, हाँ 6 माइनस 4 विल बी 250 आ जाएगा, है या 450 में 550 600, हाँ 250 काय ए, जो कि आएगा नेगेटिव में, माइनस से माइनस हटा दो, ठीक है, काय ए विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 250, 0 से 0 हटा दो, है ना। इसको आप क्या करो, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, देखो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 25 से डिवाइड कर दो, 10 और ऊपर क्या है 25 से कटिंग कर दो, ऊपर आ जाएगा 4, दैट विल बी 0.4 है, हाँ 2/5, हाँ 0.4, हाँ 0.4 आ गया। इसको आप, हाँ नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट दिस इज काई ए, दैट मींस काई बी विल बी 0.6 एज दैट इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए, है ना। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। आपसे पूछा क्या है, सॉल्वेंट का मास है 20 ग्राम पर मोल, मोलर वेट, ठीक है, या मोलर मास। आपसे पूछा है मोलैलिटी, आपने पढ़ा होगा मोलैलिटी इज इक्वल टू काई बी अपॉन काई ए इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ ए। मोलर मास ऑफ ए इज मोलर मास ऑफ ए, है ना, दैट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की बात होती है, ए होता है सॉल्वेंट, बी होता है सॉल्यूट, तो मोलैलिटी कितनी है वो आपको निकालना है, दैट इज इक्वल टू अब वैल्यू पुट करो, काई बी दैट इज 0.6 अपॉन 0.4 इनटू 1000 अपॉन 20 ले लीजिएगा, है ना, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 4 से 250 आ जाएगा, 0 से 0 आ जाएगा, 2 3 6 एंड 75 मोलल विल बी दी करेक्ट आंसर। इतना आप जल्दी से नोट करो और हम बढ़ते हैं आगे। फिर एक स्पेशल तरह के क्वेश्चंस होते हैं कुछ, जो कि आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, वैसे क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ जल्दी से इसको आप सॉल्व करिए,
जल्दी से इसको सॉल्व करो। अब क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ, where is the eraser? Eraser नहीं duster. हाँ, you are given that हम टाइप्स कर रहे हैं क्वेश्चंस की, है ना। तो यू आर गिवन दैट PT इज इक्वल टू या P सॉल्यूशन इज इक्वल टू लेट्स से 240 का A प्लस, है ना, 460। ये कर लो, 460 की जगह क्या कर लोगे, 320 कर लो, है ना। ये आपको दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड P नॉट A, P नॉट B एंड काय A काय B, है ना। इसको अगर और एक्सटेंड करना हो मोलैलिटी भी पूछ सकते हैं, बिकॉज काय A कोई भी और मोलैलिटी का फॉर्मूला आ सकता है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें कर सकते हो, पहले ट्राई कर लो इसको। हैव यू ट्राइड इट आउट? हाँ, वो एस क्यूब आपको दिया जाएगा। एस क्यूब का मतलब होता है कंटेंट का। एस क्यूब का मतलब होता है कि आपके पास मेन क्रक्स होना चाहिए, वो आपको मिलेगा, बट वो आपको बिल्कुल एंड में दे दूंगा मैं लेक्चर के, है ना। क्योंकि उसमें दो तीन फॉर्मूले आएंगे और एक ग्राफ आएगा। अगर ग्राफ इस लेक्चर में हो गया, बिकॉज टाइम तो कम ही है, तो हम इसको 10 मिनट का ही और रखेंगे, बिकॉज फिर आपका आधे घंटे का लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। इफ यू सी दिस, यू नो दैट पी सॉल्यूशन इज P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू काई A, है ना, प्लस P नॉट B। अब अगर आपको इसको याद रखना है तो कैसे याद रखोगे, जिसका मोल फ्रैक्शन है उसके वेपर प्रेशर से दूसरे को घटा के मल्टीप्लाई कर को उसको ऐड कर दो, ठीक है। ये आप ट्रिक याद रख सकते हो। और आपको पता है P सॉल्यूशन इज इक्वल टू, देखो इस बार मैंने मोल फ्रैक्शन ले लिया B का, तो यहाँ पे B माइनस A कर दूंगा अंदर, है ना, और ये प्योर प्रेशर है, प्लस कर दूंगा जो माइनस किया गया पहले, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखो आपको इनमें से कौन सी सिमिलर लग रही है, ये वाली ना, ये वाली सिमिलर लग रही है, तो हम इसको कंपेयर करो। इसको कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, P नॉट A माइनस P नॉट B इज इक्वल टू 240, है ना, एंड P नॉट B इज इक्वल टू 320, है ना। P नॉट A माइनस PB, ये आ जाएगा, सही है। हाँ, अगर आप इसको देखें, इसको ऐड कर दो, डायरेक्टली ऐड कर दिया, P नॉट A विल बी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करके जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0 एंड 4 5 6 3 4 5 560 mmHg, जो भी है ना। हाँ, mmHg आपको यूनिट दी नहीं ना, तो यूनिट्स लगा लो पीछे, जो भी यूनिट आपको एग्जाम उसमें दी होगी क्वेश्चन में, है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखो 560 आ जाए, सही बात है ना। और P नॉट A, तो ये आ गया, P नॉट B क्या है 320 mmHg यूनिट्स जो भी है। फिर आपसे पूछा काय A काय B, है ना। काय A की अगर मैं बात करूं तो वो कितना होगा, इससे आप कंपेयर कर लो ना, किसी भी इक्वेशन में डाल लो, है ना। अच्छा, आपको P सॉल्यूशन दिया नहीं है, तो इसमें आप काय A काय B हटा दो, बिकॉज आपको P सॉल्यूशन तो दिया होना चाहिए ना उसके लिए। इफ यू नो दिस बट नॉट दीज टू, है ना, इसमें अलग वेरिएबल है। आप सॉल्व तो कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाएगी। चलो कर लेते हैं, है ना। इफ यू वांट यू कैन सॉल्व इट, है ना। सॉल्व करने को कर सकते हो, बट वील अवॉइड, है ना, हम अवॉइड करते हैं, बिकॉज मेन क्वेश्चन आपका यहीं तक आता है, बाकी तो फिर आप आगे जितना मर्जी खींच लो उसको, है ना। इसको आप जल्दी से नोट करो। इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करेंगे। हाँ, आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। फाइंड करना है आपको वही P नॉट A एंड P नॉट B ही आपको फाइंड करना है ना। गिवन क्या है, P सॉल्यूशन इज माइनस 480 प्लस 320, नो सी, माइनस 480 का B प्लस 320, ये आप इसमें आप निकाल लो, ठीक है। अब जैसे मैं ऑप्शंस दे देता हूं आपको, यू आर हैविंग सम ऑप्शंस एज वेल। हाँ, एक मिनट मैं देखूं जरा, एक मिनट ऑप्शंस में कैसे हम दे सकते हैं। हाँ, हाँ जी, एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, गड़बड़ है। यहाँ पे 320 कर लो, वहां पे 480 कर लो, यहाँ पे कर लो 320, वहां पे कर लो 480, नाउ इट्स परफेक्ट, है ना। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इज
पी नॉट ए पी नॉट बी रेस्पेक्टिवली, आपको रेस्पेक्टिवली निकालने हैं दोनों, है ना। हाँ तो हाँ ऑप्शन है इन MMHg, इन MMHg, वैल्यू आपको MMHg में देनी है प्रेशर की, है ना, यूनिट होती है ना, ये सबको पता होगा, ठीक है। ऑप्शन आर, एक मिनट, हाँ हाँ 160 कॉमा 480, यार कौन है 160 480 480 160, और आप लिख लो, एक मिनट, 320 160 एंड 320 160, ये आपके पास ऑप्शन है। इसको जल्दी से सॉल्व करो और करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट में बताइएगा, बिकॉज कोई इंटरेक्शन तो है नहीं ना। हाँ बिल्कुल सही, देखो मन की आवाज आ सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। हाँ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर से यहाँ पे काई बी है ना, तो इसमें हम काई बी जिससे मल्टीप्लाई होता है तो वो वाली इक्वेशन बनाएंगे। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, काई बी है तो यहाँ पे पी नॉट बी पहले लिखेंगे, उसमें से पी नॉट ए को घटाएंगे, जो घटाया है उसको ऐड कर देंगे, इसको कंपेयर करके आपको पता चलेगा पी नॉट ए इज इक्वल टू 480। तो वो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, पी नॉट ए पहले लिखना था तो बी ऑप्शन में ही दिख रहा है ना, बट फिर भी हम पी नॉट बी कैलकुलेट अगर करके देखें तो पी नॉट बी कितना आएगा, बिकॉज पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए दैट इज इक्वल टू माइनस 320, है ना। तो पी नॉट बी शुड बी स्मॉलर देन पी नॉट ए इज 480, इसको उस साइड लेके जाइएगा, पी नॉट बी इज इक्वल टू माइनस 320 प्लस 480, दैट विल बी इक्वल टू 480 माइनस 320, इट विल बी 160, इट विल बी 160, है ना, MMHg। तो ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं बट आते हैं जेईई मेंस में और कई बार एडवांस में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखो, इसको करने की ट्रिक भी देख लो आप, है ना। जैसे यहाँ पे दिया काय बी, तो जो दिया है ना उसके उल्टा ये आपका ए का प्रेशर होगा, ठीक है। यहाँ पे काय बी दिया है तो ये आपका ए का प्रेशर, डायरेक्ट यू कैन हेड इट आउट, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड कर दो, आपको बी का प्रेशर मिल जाएगा, विद साइन ऐड करना है, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा कैसे, जैसे मैंने कहा आपको दिया है पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू ए टाइम्स काय बी प्लस सी, ऐसा है, a टाइम्स काय बी प्लस सी, ठीक है। तो इन दिस केस c विल बी इक्वल टू पी नॉट a, बिकॉज यहाँ पे b है तो ये a का होगा, एंड a प्लस c विल बी इक्वल टू पी नॉट b। नाउ a विद साइन आपको लेना है, a आपको विद साइन लेना है। अगर मैंने कहा इसी में, अगर मैंने कहा ps इज इक्वल टू a काय b प्लस c, यहाँ पे माइनस है ना, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, इसके लिए क्या लिखोगे, दैट c विल बी इक्वल टू p नॉट a एंड c माइनस a, बिकॉज विद साइन लोगे तो c माइनस a आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू p नॉट b, है ना। और अगर मैं इसी की बात करूं, ps इज इक्वल टू लेट्स से b, स्मॉल b है, स्मॉल b का a प्लस सी। अब देखो मान लो जिसको ट्रिक समझ नहीं आ रही वो डायरेक्ट मेथड से जा सकता है, जैसे हम करवा रहे हैं लेंथ मेथड से, ठीक है। इसमें आपका जो c होगा दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट, यहाँ पे a का मोल फ्रैक्शन है तो ये पी नॉट b होगा c इस बार, है ना, एंड c प्लस b विल बी पी नॉट a, सिंपल सी ट्रिक है ना। एंड इसी में अगर मैं कहूँ दैट ts यानी कि सॉल्यूशन में जो प्रेशर है दैट इज b का a माइनस में है, माइनस b का a प्लस c, तो इस केस में क्या हो जाएगा, c विल बी पी नॉट b बट c माइनस बी विल बी पी नॉट ए। तो ये आपके पास आपकी ट्रिक है, ये आपकी ट्रिक है जो कि हम एस क्यूब में डाल देंगे, जो कि हम क्या डाल देंगे एस क्यूब में। चलो एस क्यूब में ही हम बाद में लिखेंगे, एस क्यूब में हम ये बाद में लिख देंगे, है ना। मैं जरा टाइम को देखूँ और वीडियो की ड्यूरेशन को देख लेता हूँ, 29 मिनट की वीडियो हो गई है, तो आज के लिए इतना बच रखते हैं ना। हाँ सो फॉर टुडे लेट्स एंड इट अप, बिकॉज ये रिकॉर्डेड सेशन था तो ज़्यादा हमें नहीं पढ़ाना, हमने सिर्फ रॉल्स लॉ का इंट्रोडक्शन आपको दिया है, और ये रॉल्स लॉ का केस नंबर 1 था जिसमें दोनों सॉल्यूशन कुछ ना कुछ वेपर बना रहे हैं, है ना। देखो अगर दोनों सॉल्यूशन कुछ ना कुछ वेपर बनाएंगे तो ही तो उसका वेपर प्रेशर आएगा ना। जैसे देखो हमने लिखा था पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, है ना। अब एक हम आगे क्या पढ़ेंगे कि एक सॉल्यूशन, एक जो आपका यानी तो सॉल्वेंट है तो सोल्यूट वो बना रहा है वेपर, और दूसरा नहीं बना रहा सॉल्यूट जिसमें वेपर नहीं बनाता है ना, तो उसमें हम इसको 0 पुट कर देते हैं बिकॉज उसका प्रेशर ही नहीं होगा अगर वो वेपर नहीं बना रहा तो, है ना। तो ये चीज़ हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे और इसका हम ग्राफ करेंगे। तो
इसको आप तब तक के लिए इस लेक्चर को रिवाइज करना। आज आपको कोई डीपीपी नहीं दी जाएगी, कोई होमवर्क नहीं, बिकॉज इट वाज रिकॉर्डेड लेक्चर एंड आई होप सो आपने डीपीपी नंबर 2 सॉल्व कर ली होगी, उसका सॉल्यूशन भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, हरे श्याम।